अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि रियल नंबर्स क्या हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स थे, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट आया। तो सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं। नेचुरल नंबर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया नेचुरल नंबर्स का, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया होल नंबर का, क्योंकि हमेशा नेसेसरी तो नहीं होता कि कोई ना कोई वैल्यू हो। जब कुछ भी नहीं होता फिर नल होता है, मतलब उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के बाद आए हम लोगों के पास इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, मतलब +1 -1, इस तरह से ये इंटीजर्स आए। इंटीजर्स के बाद कॉन्सेप्ट आया रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इनके बाद कंसेप्ट आया इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर मतलब √2, या हम लोगों के पास एक इरेशनल नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर को डिनोट करते हैं बोल्ड R से, या इस तरह से इसको लिख लेते हैं। रियल नंबर्स के तो हमने देख लिया कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट किसने दिया, कब दिया? कम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो 1832 में गॉस ने दिया। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट दिया। कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो इक्वेशन है वो है a+b एओटा। इसको कहते हैं एओटा, ठीक है। ये दोनों जो है हम लोग के पास a और b, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग अब कोई एग्जांपल इसको करें कि ये a जो है ये भी रियल नंबर है, b ये भी हम लोग के पास रियल नंबर है। लेकिन ये जो a है ये हम लोगों के पास रियल पार्ट है और ये हम लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें कि -3 + 2 एओटा। अब इस केस में जो हम लोगों के पास a है वो इक्वल है -3 के, जो कि क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। और ये जो 2 है ये b = 2, जो कि हम लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू ले लें 0, a + 0 एओटा, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा a। इसका मतलब ये है कि कौन सा नंबर है हम लोगों के पास, रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि हम हर किसी रियल नंबर को हम लोग इमेजिनरी या कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब हम b की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे। उस केस में हम लोगों के उस रियल नंबर को भी हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कहते हैं कि हम लिख सकते हैं जब b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर हम लोग a रियल पार्ट अगर हम लोग उसको 0 ले लें, 0 + b एओटा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा b एओटा। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। क्योंकि a जो है जो कि रियल पार्ट वही 0 हो जाएगा, तो हम लोगों के पास प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम लोगों के पास अगर बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर हों और उनका हम लोग अगर एक सेट बना दें, फिर उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं c के साथ। और अब इसकी हम लोग सेट बनाते हैं c = a + b एओटा। इस केस में हम कहते हैं कि a और b, ठीक है, बिलोंग टू रियल नंबर।
कि मतलब ए और बी जो है वो हम लोगों के पास रियल नंबर है, और ये जो सी है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये सेट को डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। और अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिखेंगे z इज इक्वल टू a कॉमा बी। ए जो है ये हम लोगों के पास रियल पार्ट आ जाएगा और बी हम लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इसके लिए इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं आर ई जी इक्वल टू ए और आर ई बल्कि आई एम जी इक्वल टू बी। आर ई जी इसका मतलब है कि हम लोग के पास जो ये जी है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये ऑर्डर पेयर इसका जो बना हुआ है उसका जो रियल पार्ट है वो है ए, और उसका जो आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट है जी का वो है बी। और अगर हम लोग के पास ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से हो कि ऑर्डर पेयर 0,1, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है इमेजिनरी यूनिट। अब हमने देख लिया कि a प्लस बी इयोटा शो करता है किसको, कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें ये जो इयोटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। हम लोग अभी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज में भी इसके बहुत सारे मतलब आएगा कि हम लोग को इयोटा को भी सॉल्व करना होगा। तो इससे पहले हम लोगों को इयोटा का पता होना चाहिए कि इयोटा की वैल्यू क्या है। इयोटा की वैल्यू है √-1, ठीक है। अब हम लोग अगर इस वैल्यू √-1 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास एरर आएगा। ये देखें √-1, तो अब हमारे पास एरर शो हो गया है कि मैथ एरर आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कम्प्लेक्स नंबर इसके जब हम लोग अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं तो हम लोग इजीली √-1 को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को सॉल्व करना कैलकुलेटर के थ्रू पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एरर दे देते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इयोटा इक्वल -1 इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। किसी जगह हमें इयोटा की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो हम लोग -1 पुट कर देंगे √-1, या किसी जगह हम लोग को √-1 गिवन होगा, हम लोगों को इयोटा पुट करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कि हम लोग अब हम लोग कहते हैं हम लोग को अंडर रूट हटाना है, तो हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे, -1 स्क्वायर। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ये भी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको भी जहन में रखना है क्योंकि हम लोग आगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने रियल नंबर्स को देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स, इनको सेट हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो हमने किया a, b, ठीक है, ऑर्डर पेयर को हम लोगों ने देखा और इयोटा की वैल्यू को देखा। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज की करें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भी अगर एक्सरसाइज करने के दौरान आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। होप सो कि आज की आपको लेक्चर को आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं पहले इंट्रोडक्शन उनके लिए वो भी ज़रूरी होता है, इसलिए आज हमने इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दें। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।